तो स्वागत है आप सभी को फिर से आपके चैनल विकास के माइंड में। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है मेरा कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतास 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है ना। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। देखिए ये बीडी जो है एक समतल जमीन है, ठीक है, और बीडी पर एक खड़ा ए बी एक मीनार है ना। ए बी क्या है? मीनार है जो जो 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतास 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। 60 डिग्री से घटकर कितना डिग्री? 30 डिग्री हो जाता है ना। तो मुझे निकालना है ए बी यानी कि मीनार की ऊंचाई कितना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है आई थिंक उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? जैसे यहाँ पर दिया हुआ है या हम मान लेते हैं इसको, माना कि क्या मान लें, ए बी जो है ए बी मीनार की ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई है ना। ए बी जो है मीनार की ऊंचाई है और बी डी और क्या है, और बी डी जो है एक क्या है? समतल जमीन है ना। बी डी एक समतल जमीन है और दिया हुआ है ना। और कोण ए सी बी है ना, दिया हुआ है, दिया है कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री और कोण ए डी बी बराबर 30 डिग्री है ना। और सी डी और क्या लिखते हैं? बी सी को हम ले लिए हैं एक्स ले लिए हैं और सी डी बी सी है ना। बी सी बराबर कितना लेते हैं? एक्स मीटर जो भी है लेना है मीटर में ही होगा। और सी डी बराबर 40 मीटर है ना। तो देखिए प्रश्न से क्या है, प्रश्न से चलते हैं। सबसे पहले त्रिभुज किस में चलते हैं? ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं ना। समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। तो देखिए हमको यहाँ पर ये जो लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार किस में होता है? तो टेन में होता है। लंब और आधार किस में होता है? तो टेन में होता है। तो यहाँ पर हम लेंगे, क्या लेंगे? तो टेन 60 डिग्री लेंगे। क्या लेंगे? टेन 60 डिग्री बराबर लंब होता है, लंब क्या है? ए बी, लंब क्या है? ए बी, और आधार क्या है? बी सी, आधार क्या है? बी सी। टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है, √3 होता है। और ए बी का हम लिए हैं एच लिए हैं और बी सी को हम एक्स लिए है ना। तो h इजिकल टू क्या होगा? h इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? √3 x होगा, √3। या हम इसको ऐसे भी गुना कर सकते हैं। एक मिनट रुक जाइएगा। तो इससे करेंगे तो √3 x बराबर h, x इजिकल टू होगा h बटे √3 है ना। √3 x बराबर h, ये वाला गुना है तो इधर रंग क्या में होगा? डिवाइड में नहीं भागा में होगा ना। तो x इजिकल टू h बटे √3, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब इतना ले लेते हैं। तो इसी प्रकार पुनः समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे? ए बी डी में। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में चलते हैं। तो ए बी डी में चलते हैं तो समकोण त्रिभुज देखिए क्या होता है। अब इसमें भी हमको लंब और आधार चाहिए तो हम लेंगे पुनः क्या लेंगे? तो टेन ही लेंगे। क्या लेंगे? तो टेन कितना डिग्री लेंगे? तो टेन 30 डिग्री लेंगे। टेन 30 डिग्री
बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, ए बी, लंब क्या है ए बी, और आधार क्या है बी डी, क्या है बी डी, है ना बी डी। अब यहाँ से देखिए कि टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3, 1/√3, और ए बी को हम लिए हैं एच लिए, है ना, और बी डी को हम कितना लिख सकते हैं, x+40, x+40, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब इसको गुना करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, गुना करेंगे तो √3 से h में करेंगे तो होगा h√3, अब इससे करेंगे एक में तो होगा आपको x+40, है ना। अब यहाँ से देखिए x का वैल्यू कितना है, h/√3, है ना, x का वैल्यू कितना है h/√3, तो h√3, और x बराबर यहाँ से लिखिए h/√3 + 40, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण कितना से 1 से। अब इसको हम इधर लाते हैं, h√3, इसको इधर लाए तो हो गया माइनस में h√3, h√3 बराबर 40, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, भिन्न का घटाव निकालेंगे, क्या निकालेंगे, भिन्न का घटाव, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो एक और √3 कैल्सियम कितना होगा, √3, एक से √3 में करेंगे तो √3 होगा, √3 से √3 में गुना करेंगे h, तो 3h होगा, कितना होगा 3h, माइनस √3 से √3 में करेंगे तो एक से एक h में करेंगे तो h होगा, और यहाँ पर होगा आपको 40, ठीक है, कितना होगा 40। अब यहाँ पर देखिए कि 3h - h इक्वल टू कितना होता है 2h होगा, ठीक है, और √3 बराबर 40, ठीक है। अब इसको फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, √2h से एक में कुछ नहीं है तो एक है, तो यहाँ पर होगा 2h होगा, कितना होगा 2h, इतना से इतना में करेंगे तो 2h, और 40 इसमें करेंगे तो 40√3, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2h बराबर 40√3 है, तो हमको निकालना h का वैल्यू, तो h इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में तो इधर का क्या होगा, डिवाइड में होगा, यानी कि 40√3 अपॉन का 2, कितना से कटेगा 2 से, तो ये हो जाएगा 20, कितना बार में, तो इसलिए h इक्वल टू होगा 20√3 मीटर। अतः हम लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई कितना आ गया 20√3 मीटर। यही हमको लाना था कि मीनार की ऊंचाई कितना होगा 20√3। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देख लीजिए बहुत अच्छा तरह से समझा है। तो अगर अच्छा तरह से समझ में आया होगा तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।